हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयम है और मैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हाँ, नीट की डेट पोस्टपोन हो गई है, आप सबको पता ही होगा। तो आपको प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल जाएगा। तो आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी मेरे साथ भी और क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होंगी और मैंने उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया। ओके। तो एक्चुअली मैंने 11th और 12th में कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने उसके बाद ड्रॉप किया था, 12th के बाद ड्रॉप किया था। तो ड्रॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है कि सिलेक्शन होना ही पड़ेगा, होना ही, ऐसा कुछ कुछ प्रेशर होता है। तो हम लोग कुछ बात करेंगे। तो मैं कुछ टॉपिक्स को टच कर पाऊँगा, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे को डीएम कर देना। आप डीएम कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत सारे लो मोमेंट्स आते हैं कि जब मन करता है छोड़ दे भाई, अब नहीं होगा। तो यार मेरे साथ भी बहुत सारा ऐसा हुआ, मेरे साथ भी बहुत सारे लो मोमेंट्स आए। कभी कभी एक दो दिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी, पूरा पूरा दिन निकल जाता था, मैं पढ़ नहीं पाता था। और कभी ये होता था कि कोई घर की टेंशन हो गई है, मम्मी ने कुछ डांट दिया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा तेरा तो क्या कर रहा है, वो बहुत टेंशन हो जाती थी। ये लगता था कि घर वालों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ में, एक मेन प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था 12 साल से, तो उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उस प्रॉब्लम ने मेरे को बहुत अफेक्ट किया था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती होंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है। आपको ये सोचना है हमेशा कि अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी रखनी है हमेशा, कि नहीं मेरे को अच्छा करना है अपना, रिजल्ट का मत सोचो, रिजल्ट जो होगा वो आएगा ही। तो इसलिए हमेशा आप अपना बेस्ट दो, बाकी सब छोड़ दो। ओके। अब सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चों की वो आती है कि सर हम फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं और कैसे फ़ोन का कम यूज़ करें। तो यार फ़ोन का यूज़ करने का तुम खुद पे डिपेंड करता है, तो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कितना है फ़ोन यूज़ करने में। जैसे मेरा सेल्फ कंट्रोल ज़ीरो था। मैं, अगर मुझे फ़ोन दे दो तो मैं फेसबुक इंस्टाग्राम चलाऊँगा, मेरा कंट्रोल नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक छोटा फ़ोन रखा था, कीपैड वाला। तो मैं उसको यूज़ करता था अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए, लड़कियों से नहीं करता था। तो फिर मैं यही कहूँगा आपको भी कि अगर आप फ़ोन का यूज़ कर अच्छे वे में यूज़ कर रहे हो तो रखो फ़ोन को, चलाओ 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर आपको आपका टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप उसको छोड़ दो। अब थर्ड पॉइंट हम टच करेंगे फोकस, कि सर मैं, बच्चों की, बहुत सारे बच्चों बोलते हैं कि मैं फ़ोकस नहीं हूँ और कैसे फ़ोकस होना चाहिए। तो यार देखो, फोकस का ये सीन है कि या तो जो चीज़ तुम कर रहे हो तुम अच्छे से करो। जैसे मेरे एक सर थे, वो बोलते थे कि दो चीज़ें लाइफ में, या तो जो तुम जो तुम चाहते हो वो करो तो तुम्हें उसमें खुशी मिलेगी, वरना जो तुम कर रहे हो तुम उसी में खुशी ढूंढ लो। ये सीन था। खुशी खुशी कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। तो अब थर्ड पॉइंट हम टच करेंगे 11th-12th का। मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने 11th-12th हमने अच्छे से नहीं करी और फिर तो हम नीट का रिजल्ट, नीट पे हमारा अफेक्ट होगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। 10th और 12th अलग है, अलग नहीं मतलब सिलेबस तो वही है 11th और 12th का। बट आपके अगर 11th-12th में कोई नंबर कम है तो वो मैटर नहीं करेगा कि आपके नीट के नंबर भी कम हो जाएंगे, वो चीज़ मैटर नहीं करता है। जैसे मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे, मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे ऑर्गेनिक के, वो हमेशा बोलते थे कि नीट के लिए गधे बच्चे चाहिए, घोड़े बच्चे नहीं चाहिए। तो उन सर का मतलब ये था कि नीट के लिए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए, जो बच्चे बहुत मेहनत कर सकें, वो बच्चे चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है नीट के लिए, ये सीन था। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में क्लास 12th में टॉप 5 में था, क्लास 12th में, हाँ। तो मैं कोचिंग के लिए गया, तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आई कोचिंग में जाके, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब क्लास 12th मैंने अच्छे से करी थी फिर भी, लेकिन मैंने 11th अच्छे से नहीं की थी अपने टाइम में। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि मेन पार्ट, मतलब मेजर पार्ट है 11th का भी नीट के लिए, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई। तो नीट के लिए आपके 10th एंड 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स हमें समझाते रहते थे ये वाली बात कि आपका मैटर नहीं करता आप 11th-12th में कितना अच्छा कर पाए, लेकिन आप नीट के लिए आपको एक फोकस होके अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करके आपको करना पड़ता है नीट के लिए। अब आता है वीकेस्ट टॉपिक। देखो यार, मेरा वीकेस्ट टॉपिक था फिजिक्स। हाँ मुझे पता है कोई बड़ी बात नहीं है, सबका वीकेस्ट टॉपिक फिजिक्स ही होता है, बट मेरा भी फिजिक्स ही था। तो फिजिक्स के लिए मैंने एक चीज़ अपनाई। फिजिक्स के लिए था कि या तो, मतलब मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि या तो आप फिजिक्स, दो चीज़ हैं,
दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि या तो आप फिज़िक्स को बहुत अच्छे से कर लो और सब कुछ कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन ये था, आप फिज़िक्स को नॉर्मल रखो और केमिस्ट्री और बायो को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। तो मैंने क्या किया, फिज़िक्स को मैं करता था, फिज़िक्स को मैं ऐसे करता था जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया फिज़िक्स का, वो मेरे से सॉल्व हुआ तो ठीक कर लिया, नहीं हुआ तो मैंने थोड़ा इसमें एफर्ट लगाया सॉल्व करने के लिए। अगर वो हो ही नहीं रहा है तो मेरा ये सीन नहीं था कि मैं उसके पीछे लग जाऊँगा, ये सॉल्व करके रहूँगा मैं, मेरा ये मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो मेरा ये था कि जितना टाइम मैं उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एफर्ट देने में लगाऊंगा, फिर भी समझ आए या ना आए, तो मैं उतना टाइम केमिस्ट्री और बायो को एक्स्ट्रा देता था पढ़ने के लिए। तो मेरा तो ये था कि मेरे फिज़िक्स में सबसे कम नंबर थे, लेकिन मैं फिर भी सिलेक्ट हो गया था क्योंकि मेरे केमिस्ट्री और बायो में अच्छे खासे नंबर थे। तो बायो और केमिस्ट्री में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बायो मैंने बहुत अच्छे से करी थी। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा फेवरेट पार्ट था ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग कभी कभी घूमने भी जाते थे, मतलब एक आपको एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है, तो हम लोग एक दूसरे के रूम में बैठ जाते थे जाके 10-15 मिनट के लिए, जिससे हम हंसी मजाक कर लें, कुछ हमारा मूड फ्रेश हो जाए। तो उस मूड फ्रेश में आप और अच्छा पढ़ पाते हो। जैसे कभी हमने वीक में ना एक दिन बाहर का भी रखा था 1-2 घंटे के लिए। जैसे हमारी हॉस्टल में संडे को आलू पूरी आती थी, तो आई डोंट लाइक आलू पूरी, तो सो हम लोग संडे को डेली डिनर के लिए बाहर चले जाते थे और बाहर ही डिनर करते थे 1 घंटे के लिए, मतलब वीक में एक आउटिंग करते थे हम लोग। तो आप भी कर सकते हो ऐसा, अगर आप थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ा अपने दोस्तों से बात करो, 10-15 मिनट के लिए आप कर सकते हो ये चीज़, तो आप रिफ़्रेश होकर फिर आप और अच्छे पढ़ पाओगे। तो मेरा तो ये था कि सब ये नहीं कि आपको 24 आवर्स बुक्स में लगे हो, आप सब कुछ कीजिए। और कभी कभी ये होता है कि आपके अंदर से बूस्ट खत्म हो जाता है, जैसे मेरे मेरे अंदर भी ऐसा पॉइंट आया था कि अब बस पढ़ने का मन नहीं करता है, बस ख़त्म हो चुका है, अब जो हुआ देखा जाएगा, भगवान भरोसे। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे बूस्ट रहने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे मैं बूस्ट रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, मैं डेली अपने मम्मी पापा से 10 या 15 मिनट फ़ोन पे बात ज़रूर करता था। तो ये होता था कोचिंग से आके थक जाता था, तो उसके बाद फिर बूस्ट नहीं होता था, कह रहा सो जाओ भाई, तो 10-15 मिनट मम्मी पापा से बात करके मेरे को बहुत सुकून मिलता था। तो आप भी कुछ ऐसे ढूंढ सकते हैं कि आपको सुकून मिलता हो किसी चीज़ में, आप भी वो कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आजकल बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहती है कि पीयर प्रेशर, कि दूसरे के मार्क्स देख के बच्चे डर जाते हैं कि मेरे दोस्त के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं और मेरे कम क्यों मार्क्स आ रहे हैं, वो मेरे से कम पढ़ता है और फिर भी उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो यार देखो, मैं भाई यही कहूँगा कि सबके अंदर ना अपनी एबिलिटी अलग अलग है, तो शायद आप किस चीज़ में अच्छे हों, वो उस चीज़ में अच्छा ना हो। तो इसलिए जैसे मेरा एक दोस्त था अभिमन्यु, तो वो और मेरा भी बहुत कंपटीशन रहता था कि मैं अच्छा करूँगा, मैं कहता था मैं अच्छा करूँगा, हम एक दूसरे पे नंबर देखते थे। लेकिन हमने उस चीज़ को एक स्ट्रेंथ की तरह यूज़ किया। स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते थे कि आज घर जाने से पहले मैंने कुछ टॉपिक्स उसको दे दिए और उसने कुछ टॉपिक्स मुझको दे दिए। तो फिर हम नेक्स्ट डे आते थे, जो मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं मैं उसको पढ़ा देता था, जो टॉपिक्स वो पढ़ के आया है वो मुझे पढ़ा देता था। तो उससे ये होता था कि हम दोनों का टाइम बहुत बच जाता था और हम ज़्यादा आ जाता था। और पता क्या होता था कि हम जैसे टॉकेटिव थे दोनों, तो साथ बैठ के बात करते थे। तो फिर क्लास में हम लोगों ने अपना आप ही डिसाइड किया था कि एक कॉर्नर में वो बैठेगा तो दूसरे कॉर्नर में मैं बैठूंगा, जिससे हम लोग बात ना कर सके। और ब्रेक में हम 5-10 मिनट के लिए मिल लेते थे, तो 5-10 मिनट की पूरी पीरियड की बात हम कर लेते थे। तो वो मेरा आज भी बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी मेडिकल कॉलेज में है। ओके, फिर जैसे जैसे नीट पास आ रहा है डर लगना शुरू हो जाता है, आप लोगों को भी लग रहा होगा डर। तो मैं ये बोलूँगा कि लास्ट टाइम में कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे आप जैसे आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है, जैसे कोई टॉपिक आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, वो आपने फॉर से एग्जांपल आपने कोई टॉपिक 5 दिन में कंप्लीट किया स्टार्टिंग में उसको पढ़ने के लिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको आप रिवाइज़ करोगे तो आप उसको 1 दिन लगाओ, 5 दिन पहले रिवाइज़ किया अब उसको 1 दिन लगाओ। फिर थर्ड टाइम जब आप रिवाइज़ करोगे तो उसको आप 2 या 3 घंटे में रिवाइज़ करो। तो आपको टेक्निक ये होनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका रिविज़न जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। एंड मैं आपको फाइनली यही बोलूँगा लास्ट में कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर आपने नीट को चूज़ किया है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए,
मेडिटेशन करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ईजी ट्रिक्स हैं मेडिटेशन के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा वो ट्रिक्स। ओके। और अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। और एक होता है आप LSST को भी, टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग स्टडी शॉर्ट ब्रेक टेक्निक होती है, वो मैं बता दूंगा आपको, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आप सोओगे नहीं तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, तो मैं ये कहूँगा कि 5 या 6 घंटे की आप प्रॉपर नींद लीजिए, और जब भी आप अच्छा कर पाएंगे। और डेली अपनी पढ़ाई का आप एक टाइम टेबल से साथ कीजिए। जैसे आपको एक टॉपिक, हर टॉपिक को ये मत कीजिए कि आज मुझे ये 5 टॉपिक हैं, मुझे ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ये मत कीजिए। आपको करना क्या है, जैसे आपके पास 5 टॉपिक हैं तो 5 टॉपिक को आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स मैं करूँगा दिन में 1 बजे, उसके बाद जो केमिस्ट्री का P ब्लॉक है वो मैं करूँगा 4 बजे, और कोई जैसे बायो का प्लांट फिजियोलॉजी है तो मैं करूँगा 7 बजे। तो आपको टाइम, ऐसे सबको एक टाइम दे दीजिए कि भाई थर्मोडायनेमिक्स मैं तेरे को मिलूँगा 1 बजे, और ऐसे सबको टाइम दे दीजिए 7 बजे प्लांट फिजियोलॉजी मैं तुम्हारे पास मिलूँगा, तो सबको ऐसे टाइम दे दीजिए तो आप और ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे। ओके। आप मेरे को, तो जैसे जैसे नीट पास आ रहा है तो आप लोगों को टेंशन बढ़ रही होगी, थोड़ा डर लग रहा होगा, नींद बहुत आ रही होगी, या कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस हो रहा होगा, एंजाइटी होगी बहुत सारे लोगों को। तो यार प्लीज़ मैं ये कहूँगा आप सब इन चीज़ों से दूर रहिए, कि स्ट्रेस मत कीजिए, स्ट्रेस नहीं होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, एंजाइटी सब चीज़ें दूर रहिए। और मेरे साथ भी होता था ये कि मेरे लास्ट टाइम में मेरे को नींद आनी बंद हो जाती थी, तो इसके लिए एक 20 डे स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोग्राम भी होता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। 20 डे स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोग्राम होता है, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, और आज काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मतलब मैं शायद थोड़े टॉपिक्स यहाँ पे टच कर पाया हूँ, तो आपके साथ कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी, एनीथिंग कोई भी रिलेटेड एनीथिंग, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा इंस्टाग्राम पेज है Sayyam028, SANYAM028, तो आप मेरे को वहाँ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, बाकी या व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज कर डाल दीजिए। मैं आपको मतलब कुछ भी तरह की हेल्प हो, किसी तरह की, मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ इफ़ यू वांट। ओके। एंड